श्री राधा रानी महाराष्ट्र में चलते चलते महाराज कांटा लगा और चरण में घाव बन गया। भगवान श्री कृष्ण छोड़कर चले गए। सखी ने चरण देखा तो महाराज जड़ी बूटी लाई, दवा लगाने को तैयार हो गई। घाव बना है आपके चरण में। बोले मैं नहीं लगाऊं। क्यों? बोले मैं इस घाव को ठीक करना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती हो? बोले यह जो घाव है जब दर्द करता है तो मुझे मेरे श्री कृष्ण की याद कराता है, और जो घाव मुझे कृष्ण की याद कराता हो भला मैं उसको कैसे हटा सकती हूँ? ये प्रेम की अवस्था है। विचार करिए नारायण। हम लोगों को महाराज यदि शरीर में तकलीफ हो किसी के द्वारा तो और दुख होता है, चाहते जल्दी छुटकारा। पर भगवतीय प्रेमी बोले जिसमें उनकी याद बनी रहे इसलिए इसको रखना जरूरी है। इसलिए और नाथ ग्रस्त भोगते भोगते अब मेरा मन ग्लानि से भर चुका है। सच्ची बात यह है, एक दिन एक स्तर पर हमें भी अपनी विषय सुख से महाराज ग्लानि हो जानी चाहिए। पर विचार करिए हमें ग्लानि होती है? नहीं हो पाती महाराज। और इसलिए हमारे टीकाकार बड़ा सुंदर वृंदावन भजन लिखते हैं कि रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मन मूरख कब तक जग में आइए जीवन व्यर्थ गवाएगा। राम नाम नहीं गाया तो, 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 अंत समय पछताएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम गाइए। राजा राम राम राम, राजा
कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। रे मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। शुद्ध न करी वासना मन की, बुद्धि नहीं निर्मल की है, बुद्धि नहीं निर्मल की है। झूठी दुनिया दारी से क्या आशा मोक्ष के फल की है, आशा मोक्ष के फल की है। अब ही कर जो करना है, क्यों देर आज और कल की है, देर आज और कल की है। यम के दूत पकड़ जब लेंगे, यम के दूत पकड़ जब लेंगे, फिर क्या धर्म कराएगा। हाँ, यम के दूत पकड़ जब लेंगे, फिर क्या धर्म कराएगा। राम नाम नहीं गाया तो, राम नाम नहीं गाया तो, अंत समय पछताएगा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। क्या करना है इस मन को शुद्ध करने के लिए? पहुंच गुरु के प्यास ज्ञान के, दीपक का उजियारा ले, पक का उजियारा है। कंठी पहन के कंठ में जप की, कर सुमिरन की माला रे, ओ कर सुमिरन की माला है। खाने को दिलदार रूप के, रस में मधुर निवाला है, रस में मधुर निवाला है। क्या मिलेगा महाराज उनके चरणों में? पीने को प्रीतम प्यारे का, प्रेम तत्व का प्याला है, प्रेम तत्व का प्याला है। यह न किया तो आँख से आंसू, यह न किया तो आँख से आंसू, यह न किया तो आँखों से आंसू, यह न किया तो आँखों से आंसू, बिंदु रोज बहाएगा। न किया तो आँख से आंसू, बिंदु रोज बहाएगा। राम नाम नहीं गा
पछताएगा, ये मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। ये मन मूरख कब तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा 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 राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। वैराग्य की दो ही भाव मार्ग ही बंधु, या तो स्वतः हो जाए, या तो स्वयं उस वैरागी की ओर चल पड़ो, नहीं तो महाराज फिर एक धक्के वाला भी वैरागी है। जैसे महाराज या तो स्वतः वैरागी की भावना जागृत हो गए, घर छोड़ना वैराग्य है नहीं, वो एक अलग स्तर है। वह भी कहीं स्थान हो तो चलो स्वतः वैराग्य हो जाए, पर किसी किसी को गृहस्थ में भी रहकर वैराग्य हो जाता है। इसलिए महाराज वो बहुत स्वतः हो जाए तो छोड़कर चले आए, वो एक अलग विषय है। और यदि ऐसा नहीं करोगे तो महाराज क्या होगा? अरे सब कुछ परिपूर्ण हो जाए तो अपने जीवन को भगवत चरणों में सेवा में समर्पित कर दो। धीरे धीरे उस अभ्यास के द्वारा अपने जीवन को उस तक लगाओ। नारायण इसलिए तो संतों को कि वो वैराग्य को धारण करते हैं, वो लोग, हम लोग क्यों उनका सम्मान करते हैं? माने मुनिरपे सुदुस्तजा, जो महाराज ग्रस्त इतना कठिन होता है और महात्मा उसे तृण के समान छोड़ के चले आते हैं। इसलिए आज के युग में ये वैराग्य कठिन है। महाराज इतने पुराने पुराने सब संत हैं यहाँ, विचार करिए, सहज नहीं है ये वैराग्य। आज यदि नई जनरेशन से कहा जाए चलो वैरागी बनो, तो बोले हमको नहीं चाहिए। वो तो देखने में सबको अच्छे लगते हैं और स्वतः हम लोग नहीं करना चाहते महाराज। पर उस ओर जाना बड़ा कठिन होता है, पर आ जाए तो कहना क्या है, चल पड़े तो या कोई धक्का दे तब वैराग्य बहुत जलता है। हाँ, जब ज्यादा धक्का लगे, इससे तो अच्छा गुरुजी के आश्रम में ही रहते हैं। तो गुरुजी के आश्रम में रहे कुछ दिन, गुरुजी ने फिर थोड़े ज्यादा काम बताए, वही आश्रम तो फिर सेवा तो करनी पड़े। तो बोले इसलिए महात्मा बने थे, इसके लिए, इससे तो बढ़िया घर में ही थे। बोलो जय नारायण। तो वो सब बराबर हो गए। बताओ, केवल सुख के लिए हमने वैराग लिया है तो वो नहीं है हमारे। इसलिए कर्दम जी कहते हैं पुत्र अब मैं जाऊं। भगवान देखो, विचार करिए कितने वैरागी की ऊंची स्थिति होगी। भगवान सामने खड़े हैं और महात्मा वैरागी बनना चाह रहा है, जाना चाह रहा है, जाऊंगा। ये वैरागी की उच्च कोटि है। भगवान खड़े हैं सामने। अच्छा ठीक है, जय।
सब कुछ सौंप दिया और स्वयं चल पड़े महाराज। कपिल भगवान बिंदु सरोवर तीर्थ पर विराजमान है। मां ने आकर के प्रणाम किया। पितरी प्रस्थतेरण्यं मातु प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिंदुसरे वासी भगवान कपिल किल। पितरी प्रस्थतेरण्यं, पिताजी तो चले गए। संग से मन की ग्रंथियों को कैसे खोला जाता है, ये माता देवहूति सिखा रही है। रास्तों में ग्रंथि कैसे खोली जाए। आपके गृहस्थ में यदि 6 लोग हैं तो भगवान की भगवत कृपा हो जाए और किसी एक को ज्ञान हो जाए, ना आप बाहर जा पाओ, कभी ऐसी व्यवस्था बन जाए, ना गुरुजी के आश्रम तक पहुंच पाए, ना महाराज कभी वहां तक जा पाए, तो जो गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान प्राप्त है, तो जो घर में ज्ञानी है उसका भी संग करके आप उससे पार जा सकते हो। कैसे? बोले भगवदीय स्मरण के नाम में वो शक्ति है। जैसे एक गुरु हुए, गुरु जी के पास एक महात्मा जी थे, एक व्यक्ति आया, हमारे मथुरा की घटना है ये, सच्ची घटना। आया और गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी बड़े अच्छे 24 संत थे, बहुत ऊंचे, और आकर प्रणाम किया। मेरे मन में भगवत भक्ति की लालसा बहुत उत्तम होती है। मैं चाहता हूं मैं भक्ति करूं, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। बाबा बोले ले ले। फिर क्या समस्या, इतनी उम्र हो गई तू ले नहीं पाया, 50-55 साल का हो गया। अरे बाबा बड़ी समस्या है। क्या? मुझे कोई दीक्षा देता ही नहीं। क्यों? ऐसी क्या खराबी है? बोले महाराज मुझे पीने का शौक है। अब महाराज पहले ही पूछा जाता है दीक्षा में, देखो आज के बाद में मदिरा नहीं पीना, गुटखा नहीं खाना, तंबाकू नहीं खाना। माला लेके पहुंचता हूँ, लौट आता हूँ, क्या करूं? अब कोई दीक्षा देने को तैयार ही नहीं होता, क्या करूं? बड़े उच्च कोटि के थे। अच्छा वो चिंता मत कर, यहाँ हम छोड़ने वोड़ने की बात नहीं करते। यही तो सिद्ध विद्वान गुरु होते हैं महाराज। अरे भैया बने को तो दुनिया बनाना चाहती है, बिगड़े को बनाओ तो वह विशेषता है। बने को तो सब बना रहे मेरे बंधुवार। जो उत्तम है वह तो किसी भी भक्ति से पार जा सकता है। मैं तो कहता हूं कृपा उस पर करनी चाहिए जो महाराज बिगड़ा है, तभी तो विशेष। इसी बात को हमारे कहते हैं भोले बाबा महाराज ब्रज के कवि भी कहते हैं, तारो तो तारो नहीं नाम पलट डारो, तारवो नहीं ये बनिज व्योपारो है। पहले उन भक्ति करी पाछे तो मुक्ति दई, ये तारवो नहीं बनिज व्योपारो है। भक्त भक्त तारे तो कौन पे एहसान कीनो, बिना भक्ति तारो तो तारवो तुम्हारो है। यदि बिना भक्ति के तारो तो तारना है। इसलिए महाराज उच्च कोटि के गुरु किसी के लिए द्वार बंद नहीं करते। अरे महाराज उनको तो बनाया ही है बिगड़ों को सुधारने के लिए। अरे जो सुधरे हैं उनको क्या सुधार रहे? बोलो जय नारायण। जो उससे विमुख हैं, आप अपने प्रयास में कमी ना करिए। अच्छा बोले आजा चिंता मत कर, बैठ, हम देंगे तुझे दीक्षा, पर शर्त एक है। बोले बस पीने की बात छोड़ के और कुछ भी कहना। बोलो जय नारायण। बोले पीने की बात मत कहना, बस इसको नहीं छोड़ सकते। बोले चिंता मत करे भैया, हम पीने की बात कही नहीं, हम तो कह रहे खूब चकाचक पी।
और तुझ पे जितना पिया जाए उतना पी। हाँ बोले आप गुरुजी बहुत अच्छे, आप जैसा तो कोई मिला ही नहीं। हाँ देखो भक्त तो था ही, पर कमी थी भीतर वह। दीक्षा दे दी, बोले जो मैं कहूंगा वो तुझे करना पड़ेगा, बोले जो कहोगे सो करूंगा, वचन दे दिया। बोले बस बेटा एक काम करना, घर में तेरे कोई भगवत भक्त हो, तो इसकी पत्नी भी थी, वो बड़ी भगवत भक्त थी। बोले महाराज जब तुझे पीने का मन करे बस उससे पहले पत्नी को सामने बिठाना और भगवान नाम का स्मरण करना, नेत्र बंद करना और अपने मन में मेरा ध्यान करना और भगवान का ध्यान करना, बस इतना ही करना और कुछ मत करना। बिल्कुल ठीक। महाराज दीक्षा लेके घर में आ गए, पत्नी सामने, मदिरा की बोतल ले आया। पत्नी बोली राम राम, कहां से सीख के आए, भगवान का नाम लेते। चल महाराज स्पष्ट सिद्ध घटना है। महाराज बैठ गया, पत्नी बड़ी भगवत भक्ता थी, सामने बैठी हुई थी और महाराज नेत्र बंद कर लिए, गुरु जी का ध्यान किया, माला भगवान के स्वरूप का ध्यान किया, भजन करने लगा, नाम स्मरण करने लगा, भूल गया कि मुझे मदिरा भी पीनी है। महाराज एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, 6 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए। जो एक दिन में 3-3 बार पीता 7 दिन तक पिया। दौड़कर गुरुजी के चरणों में गिर गया, 7 दिन के बाद रोने लगा, आंखों में आंसू हैं। गुरुजी बोले बेटा क्यों रोता है? गुरुजी ने सोचा कहीं ज्यादा तो नहीं पिया है। अब पीने वालों का ठिकाना नहीं होता कुछ। जब भांग आदि की बात तो छोड़ो, महाराज जो मदिरा पीते हैं ना, पता ही नहीं उसको पीने के बाद आप कहाँ और नाली कहाँ। हमारा वो नाली भी उसको बढ़िया चंदन लगती है, उल्टा पड़ा है। और देखो आश्चर्य की, मैं कभी कभी हमारे तो कर भाग्य में ही भगवान ने नहीं लिखा, तो हमें तो पता ही नहीं क्या अनुभव होता है हमारा पीने के बाद उनको नाली बड़ी अच्छी लगती है। जितने पीने वाले हमारा देखो तो पी के ज्यादा चढ़े तो नाली में गिरे पड़े मिलेगा। और उनसे बात करो, हम लोग भी वृंदावन में कई बाल गोपाल है, वैसे सम्मान को, पर पीने के बाद उनसे दूर ही हो जाओ। कभी महाराज याद रखना, जो पीने वाले ज्यादा उनसे दूर रहो, वो पीने के बाद फिर क्या कहेंगे कुछ पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। माता पिता को नहीं छोड़े, हमें आपको तो क्या छोड़े। बोलो जय नारायण। जैसे एक पुराने समय में एक डॉक्टर के पास गया दांत निकलवाने, तो पहले इंजेक्शन नशे का नहीं लगता था, बड़ा दर्द है। अच्छा तो बोले बेटा कुछ नशा वशा करता है? तो बोले हाँ करता हूँ, गांव में करता हूँ। तो बोले बेटा ऐसा कर, कुछ नशा कर ले, तो थोड़ा नशा रहेगा तो दर्द का एहसास नहीं होगा। तो पहले वो इंजेक्शन तो नहीं लगता था पुराने समय में, तो ऐसे ही होश में। तो बोले महाराज थोड़ा सा नशा कराया। बोले बेटा अब दर्द हो रहा है, अब निकाले? बोले नहीं अभी भी दर्द है। अच्छा फिर थोड़ा और पिलाया, बोले अब दर्द हो रहा है? बोले नहीं अभी भी दर्द है। फिर और पिलाया, बोले अब दर्द हो रहा है? बोले अब दर्द नहीं है। तो जब पूरा ही नशा हो गया, बोले बेटा अब दर्द है, अब निकाले डांड, तो मूंछों में ताव दे के खड़ा हो गया। अब किसकी हिम्मत है जो डांड से हाथ लगाए? बोलो जय नारायण। महाराज यही नशा करने वालों की स्थिति होती है। फिर हो जाए तो फिर कुछ पता नहीं, फिर हमसे बड़ा शहंशाह कोई नहीं दुनिया में। तो चरणों में गिर गया गुरु जी के, गुरुदेव क्या हुआ बेटा, क्या ज्यादा पिया? बोले नहीं गुरुदेव 8 दिन से हाथ नहीं लगा। कैसे चमत्कार हुआ बेटा? गुरु जी आपने जो उपाय बताया, क्या उपाय है?
जानते थे। बोले जब आपने कहा था पीने की इच्छा हो तो मेरा स्मरण करना, मेरे ध्यान करना, कृष्ण का ध्यान करना। भगवान मैं आंख बंद करता, पत्नी नाम जपती रहती थी और मेरे हृदय में बस आपका चेहरा आ जाता, भगवान का आता, तो मैं सब कुछ भूल जाता। आपके गले में सुंदर तुलसी की माला, सुंदर मस्तक पर चंदन, सुंदर स्वरूप, मुझे घृणा हो जाती उस मदिरा से। संग का ये प्रभाव है, विचार करिए। केवल उतरे संग के मात्र से ही उसे घृणा हो गई उस वस्तु से। तो विचार करिए, आप 1 महीने से सत्संग करोगे तो कितना जीवन बदल जाएगा। बोलो जय नारायण। यदि बदलना चाहोगे तो, अब न चाहोगे तो फिर रोज पीते रहो। बोलो जय नारायण। रोज पीने का मतलब हम तो नहीं पीते, माने विषय सुख लेते रहो, वो ठीक है, गृहस्थी को भी जीना है, परंतु भैया उस गृहस्थी में भी भगवान के नाम को पीना है, उस नाम का स्मरण बना रहे। इसलिए संग से कैसे भगवत प्राप्ति की जाए, तो पुत्र को प्रणाम किया। बेटा निर्वण्णाम नितरा भूम सदंद्रिय कर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे भुवन, दुष्ट इंद्रियों की तो इतनी लालसा है, अब मैं ऊब गई हूं, इससे धन्य है माता देवहूति। सच में परम त्याग तो वही है जो इंद्रियों की लालसा से ऊब जाए। हम लोग ऊबते नहीं, मारे कह रही है ऊब चुकी हूं, इसलिए इनकी इच्छा पूरी करते करते अब तो और अंधकार ही अंधकार लगता है। कृपा करो, क्या चाहती हो? त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यो, त्वं त्वागता शरणं शरण्यो। भागवत जी का ये श्लोक मुझे बड़ा बढ़िया लगता है। थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में बोलेंगे, हम भी श्री कृष्ण गुरुजनों की संगति में चले और इस श्लोक को बोले सब मिलकर। भागवत जी का बड़ा श्लोक दिव्य है। त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वं त्वागता शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, जिज्ञासया प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं, नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं, त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं। माँ कहती है प्रभु
मैं आपकी शरण में हूं। और नाथ, अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष के लिए आप कैसे हो? बोले जैसे कुठार के समान, कुल्हाड़ी के समान। केवल कुल्हाड़ी नहीं का, कुठार का। बड़ा तीक्ष्ण होता है महाराज, अच्छे से अच्छे पेड़ को काट देता है। इसी प्रकार से आप हो, अपने भक्तों के लिए आप कुठार के समान हो। नाथ, मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपकी शरणागत हुई। कोई कहेगा, ये कहती कि मैं भगवान का ज्ञान प्राप्त करने को तैयार। क्या कह रही है? प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने को तैयार हुई। नारायण, कारण है प्रकृति में ही परमात्मा का अनुभव करना चाहती है, इसलिए प्रभु। और आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैत्री जी कहती हैं, माता जी की ऐसी अभिलाषा जान करके महाराज, ऐसी मन में इच्छा जानकर माता की ऐसी इच्छा है, प्रशंसा करने लगे श्री कपिल देव। धन्य हो माँ, तुम उस स्वरूप को जानती हो। प्रश्न यदि प्रशंसा योग्य होता है, क्योंकि यदि ये केवल भौतिक मात्र होता तो आपको उतनी प्रसन्नता नहीं होती। ये भौतिक मात्र नहीं है, परम तत्व को जानने वाला कृष्ण है। इसलिए नाथ बताने की कृपा करें और कुठार से काट दीजिए मेरी इंद्रियों को। प्रकृति और पुरुष की स्थिति बताकर श्री भगवान कहते हैं, हे मां, योगाध्यात्मिका पुंसा मतो निःश्रेयसाय में अतयन्तो परितिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। माता, मेरा मत यह है, व्यक्ति को यदि सुख दुख के साधन से भी ऊपर जाना है तो आध्यात्म योग ही उसके मुख्य बिंदु का एक स्थान है, कल्याण का साधन है। क्योंकि जहां पर सर्वथा सुख और दुख की दोनों की निवृत्ति हो जाती है। हे साध्वी, तमिमं ते प्रभा